अब देखिए बच्चों, कुछ नंबर है जैसे 155 है, 135 है और 142 है। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन है ही, इतनी कैलकुलेशन तो हमें करनी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नया आंसर सीखेंगे। अब ये देखिए 155, अब ये किसके आसपास है, तो आप कहेंगे कि 150 के है ना। तो यहाँ पर हम बेस 150 ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं। अगर हम 100 लेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 55 का, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, 200 अगर हम लेते हैं तब भी 45 का डिफरेंस आता है, ये भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कितना लेते हैं, 150, जो 5 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर बेस हमारा जो बन जाता है वो कितना बनता है, 150। ठीक है, अब 150 और 155 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 25। इसको लिख दिया। ठीक है, अब 155 में हम 5 जोड़ा तो कितना आया, 160, और 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150, और 100 से हम भाग दे देंगे तो 1 0 से इसको, 1 0 से इसको काट देंगे, यानी कितना आ जाए यहाँ पे 16 और 15, दोनों को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 15 छक्का 90 के 0 9 आया, 15 एकन्नम 15 और 9 कितना हो गया, 15 छक्का 90 के 0 9 आ गया, और 15 एकन्नम 15 और 9 15 24, यानी कितना आ जाएगा, 240, और ये 25 यहाँ पर इसके बगल में लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारे 155 का वर्ग। ठीक है, फाइनल आंसर यही होगा। इसी तरीके से देखिए अगला नंबर है 135। अब ये भी यहाँ पे डिफरेंस हम कितना बेस लेंगे, 150 लेना हमारे लिए बेहतर होगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ठीक है, ये 25 लेना है, 2 हमें कैरी बनाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 135 में आप क्या करो, 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 150, और 15 इसमें से आप घटा दो तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से गए 2, कितना गया 120, और 100 से क्या कर दो, आप भाग दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी तो देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना है 12। तो 12 25 60 की कितना हो गया, 0 आता है 6, 12 कन्नम 12 6 18, यानी कितना 180, और देखिए ये 2 कैरी था तो कितना हो जाएगा, ये 182, और ये 25 इधर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब अगला है देखिए 142, यहाँ पर भी बेस कितना है, 150 है ना। बेस कितना लेंगे हम, 150 लेंगे। कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो 8 का वर्ग लिख देंगे, कितना आ गया 64। ठीक है, अब 142 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 150, और क्या करेंगे 8 इसमें से हम घटा देंगे, 12 में से 8 निकाला कितना बचा 4, और यहाँ हो जाएगा 3, और कितना आ गया 134, और 100 से हमें क्या करना है, भाग देना है। अब यहाँ एक चीज आप समझ लीजिए, है ना, बहुत ही बेहतर चीज है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 आप काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 यहाँ 15 और 5 गुना के 10, यानी कितना आ गया 3/2। तो देखिए अब एक चीज ये समझ लो, अगर हम 150/100 आता है तो कितना आएगा, ये 3/2 आएगा, और अगर 250/100 है ना, ये आ जाएगा 5/2। इसी तरीके से अगर 350/100 है तो ये कितना आ जाएगा, 7/2। गुना कर दिया करो, 35 गुना 70 कर दो, 25 गुना 50 कर दो। इसी तरीके से अगर देखो 450/100 है, ये आ जाएगा 9/2। अगर ये 550/100 है तो ये आ जाएगा हमारा 11/2। तो इतनी चीज आप माइंड में सेट कर लो कि अगर 150/100 आ रहा है तो 3/2 है, यानी कि 2 से हमें क्या कर देना है, काट देना है। 250/100 है तो 5/2, 350/100 है तो 7/2 आएगा, 450/100 है तो 9/2, और 550/100 है तो 11/2। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 150/100 था, इसका मतलब 3/2, 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 2 7 14, है ना। तो कितना आ गया, अब इन दोनों का हम क्या कर दें, गुणा कर देते, 3 7 21 के 1 आता है 2, और 3 6 18 और 2 20, और ये 64 हमारा इसके साथ आ जाएगा। यही आ जाएगा हमारा 142 का वर्ग। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया कि 238, 432 और 524 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 238 का वर्ग, 238 का वर्ग निकालेंगे। अब 238 किसके आसपास है, ये 250 के है। तो 250 हम यहाँ पर बेस मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 250, ये हम बेस ले लेते हैं। तो 250 और 38 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का, है ना। तो सबसे पहले हम 12 का वर्ग निकालेंगे। तो 12 का वर्ग होता है 144, आप निकाल के देख लेना, 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना है। इसमें से 44 हमें लेना है, एक हमारे पास क्या आएगा, कैरी आएगा, हासिल आएगा। अब 238 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, और इसमें से हम 12 घटा देंगे। तो 8 में से देखो 2 निकालोगे 6, और 3 में से 1 निकालोगे तो 2, कितना आएगा 226, और हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। अब यहाँ पे देखिए 250/100 कितना आ जाएगा, 5/2। यहाँ से हम 2 से काट दे रहे हैं कि 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा 16 के 6 आता है 5 एकन्नम 5 और 1 6, फिर 5 एकन्नम 6 ना 566, और ये 44 इसके साथ आ जाएगा। यही आ जाएगा हमारा आंसर, इसका 238 का वर्ग। हमें क्या निकालना है कि 432 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब ये 432 इसके आसपास की संख्या है, ये हम कहेंगे कि 450, यानी बेस हमारा क्या बन जाता है 450।
तो 450 और 432 में अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का वर्ग निकालेंगे। 18 का अगर वर्ग आपको निकालना आता है तो डायरेक्ट निकालो, नहीं आता है तो दो संख्याओं का वर्ग हम जैसे निकालते हैं ऐसे निकाल लो। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके के दो एक पाई ले लीजिए। अब 8 है इकाई का अंक, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, इसको हमने लिख लिया। दहाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब सारे अंकों का गुणा कर लो, 1 गुणे 8 और इसका हमें क्या कर देना है, डबल। तो 1 अट्ठे 8 दूनी कितना आ गया, 16। अब एक हम छोड़ करके हम इसको ऐसे लिख देंगे इधर से, यहाँ पे आ गया 4 और 6 6 12 के कितना हो गया, 2 आता है 1 1 2 1 3, यानी कितना आएगा 324। ठीक है, तो 18 का वर्ग कितना आया, 324। तो सबसे पहले हम 324 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इसमें करना क्या है, 2 ही अंक लेना है, एक अंक हमारा क्या बनेगा, कैरी बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 432 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 450, और 432 में से 18 हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 12 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा, 4, और 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचा, 1, और ये 4, कितना आ गया 414। ठीक है, और हर बार हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 45 गुना 90 यानी कि 9/2। ठीक है, अब यहाँ से हम काट देंगे कि 2 दूना 4 कट गया, 0 बढ़ाया, फिर 2 सत्ते 14। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए तो 9 सत्ते 63 के 3 हो गया, हाथ आए 6, 9 0 0 6 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, कितना है 1863, और इसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1866, और ये 24 इसके साथ आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा 432 का वर्ग, है ना। देखो अगली संख्या हमारी कितनी है, 524 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं किसके आसपास है, या तो हम इसका बेस कितना लें, 550 लें या 500 लें। अगर हम 500 लेते हैं तो डिफरेंस कितना का आता है, 24 का, और अगर हम 550 लेते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 26 का। तो चाहे जिस पे आप लगाओ आपका आंसर आने वाला है। तो 500 पे डिफरेंस कम आ रहा है ना, तो 500 हम मान करके इसको निकाल लेते हैं बेस। तो अब 24 का डिफरेंस है, यानी अंतर कितने का है, 24 का। सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 का वर्ग निकालना है। तो 24 का वर्ग जो है आप कैसे निकालोगे, जैसे ये है ना, तो हम क्या करते हैं, इकाई का कितना है 4, तो 4 चौक का कितना हो गया 16, इसको लिख दिए। दहाई का कितना है 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 2 4 और इसका 2 गुना कर दें, 2 गुणे 4 करें और इसका डबल कर दें, कितना आ जाएगा 2 4 8 दूनी कितना हो गया 16। एक हम छोड़ करके हम इसको यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ आ गया 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो गया 5, यानी कितना है 576। तो फिलहाल हम यहाँ 576 लिखते हैं, है ना। आपको पता है कि 2 ही अंक हमें लेना है और एक अंक हमारा क्या बन जाएगा, ये जो बचा हुआ है ये कैरी होने वाला है। अब उसके बाद 524 में 24 आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 548, और एक बार 24 घटा दीजिए कितना आएगा 500, और हर बार आपको क्या करना है 100 से भाग देना है। तो 100 बच्चे कितना हो गया 500। ठीक है, तो अब 5 का गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठा 40 का 0 आता है 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो गया 24 के 4 आता है 2, 5 बच्चे 25 2 27 कितना आ गया 2740। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, ये 5 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 27 45, और ये 2 अंक है भाई साहब 76, यहाँ पे हम लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 524 का वर्ग कितना आ जाएगा 274 576। ठीक है, आई होप अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम 3 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा यही है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम सारी संख्याओं का वर्ग जो है निकालना सीख जाएंगे। ठीक, तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कुछ संख्या है, कुछ बड़ी संख्या है ना, ये लास्ट है हमारे इस सीरीज का, इसका हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो पहले संख्या क्या है 452। ठीक है, अब 452 किसके आसपास है, आप कहेंगे कि सर 450 के, तो बेस हमारा क्या बन जाता है 450। तो 450 और 452 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, तो हम 2 अंक मिलेंगे 0 4 लेंगे। ठीक है, अब 452 में हम एक बार क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 454 हो जाएगा, और एक बार 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 450, और बटा हमें क्या करना है भाग देना है किससे 100 से। अब यहाँ पर देखिए 450 बटा 100 यानी कितना आ जाएगा 9/2, है ना। तो यहाँ से आप काट देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 9 का और 227 का हम गुणा कर देते हैं, तो 9 सत्ते 63 के कितना हो जाएगा 3 हाथ 6, और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 में आप 6 जोड़ दो, 18 2 20 4 24 के कितना हो गया 4 2 आया, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, और ये 0 4 हम इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं, यही आ जाएगा हमारे 452 का वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 648 का वर्ग निकालना है, तो अब ये किसके आसपास है बताइए 650, यहाँ पर बेस हमारा क्या बनता है 650 बनता है। ठीक है, अब 650 और 48 में कितने का अंतर आ रहा है 2 का, तो आप कहेंगे कि 2 का वर्ग लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 4, इसको हम क्या लिखेंगे 0 4। अब 648 में 2 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 650, और 2 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 646। हर बार हमें क्या करना है 100 से भाग देना है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 65 गुना, यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 5 कन्नम 5 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा 13/2, यानी 65 गुना 130 होता है 13/2। अब 2 से यहाँ काट देंगे हम 2 तिहाई 6
और 2 दूना 4 और फिर 2 तिहाई 4। तो 13 का हम गुणा कर देंगे कितना 323 में। तो देखिए 13 तिया 39 पे कितना हो गया 9 आता है 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो गया 29 के 9 आता है 2, फिर 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया 41। ठीक है, और ये 0 4 जो है हम इसके साथ लिख देते हैं, यही आ जाएगा आंसर हमारे 648 का। ठीक है, आगे इसी तरीके से देखिए 746 का वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए ये किसके आसपास है, आप कहेंगे कि सर 750 के है, तो 750 और 746 में कितने का अंतर आया है 4 का, तो 4 का वर्ग लिख देंगे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब 446 में आप एक बार 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 750 हो गया, एक बार 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 742, और 100 से आप क्या कर देंगे यहाँ पर भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा और 5 कन्नम 5 और 5 बचे 25 और 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 15/2। 2 से हम काट दिया तो कितना आ गया देखो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, फिर 2 एकन्नम 2। अब गुणा कर देंगे 15 एकन्नम 15 के 5 है ना, आता है 15 सत्ते 105। ठीक है, और 105 और में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 106 का 6 लिख दिया, 10 आ जाएगा, 15 तिहाई 45, 45 और 10 कितना हो गया 55, और 16 हम यहाँ ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे 746 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, है ना, 3 नंबर ले करके उनका वर्ग लगाइए। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी चीज़ को आप बहुत जल्दी से यानी कि सेकंडों में आप लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लिया है, अब आपका काम है उसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।